क्वेश्चन 15 में दिया गया है अ हॉस्पिटल ऑपरेट्स अ 40 बेड कैपेसिटी स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेट करता है जिसमें 40 बेड्स की कैपेसिटी है और ये क्या करता है, स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है इसमें, ठीक है। द सेड डिपार्टमेंट लेविज अ चार्जेस ऑफ रुपीज 425 पर डे फ्रॉम अ पेशेंट यूजिंग इट सर्विसेज। तो देखो उन्होंने चार्जेस हमको सेल्स प्राइस जिसे हम बोलते हैं, हम यहाँ पर सेल्स प्राइस वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम फीस कलेक्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने फ़ीस हमें बता दी कि एक दिन का एक पेशेंट से पर डे का हम कितना चार्ज करते हैं, ₹425 पर बेड डे फ्रॉम अ पेशेंट, ठीक है, फॉर यूजिंग इट सर्विसेज। द डेटा रिलेटिंग टू द फीस कलेक्टेड से डेटा और कॉस्ट से रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर 2013 से रिलेटेड का आपको दिया गया है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में अब फिलहाल तक तो 40 नंबर ऑफ बेड्स बताए हैं एंड आपको फीस पर डे पर पेशेंट बताई गई है 425। आगे आपको फीस का डेटा एंड कॉस्ट का डेटा दिया गया है। फीस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर आपने फीस कितनी कलेक्ट की है, 34,95,625। नाउ देखो ये फीस हमको कैसे मिली होगी, आपने क्या किया होगा, आपने नंबर ऑफ अ पेशेंट डेज बोलो या फिर बेड डेज बोल सकते हो आप। तो नंबर ऑफ अ बेड डेज जो भी होंगे मल्टीप्लाई किया होगा आपने फीस पर बेड डे, ठीक है, फीस पर बेड डे। फीस पर बेड डे तो 425 आपको दिया ही गया है, ठीक है। तो फीस पर डे आपको पता है और आपको टोटल रेवेन्यू भी पता है, तो यहाँ से आप इजीली नंबर ऑफ बेड डेज निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बेड डेज अगर आपको आगे क्वेश्चन में कहीं भी लगता है तो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन पेशेंट डेज। अब बेड डेज बोलो या पेशेंट डेज बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी कैसे निकला होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर डे इनटू पर बेड डे इनटू नंबर ऑफ बेड डेज से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको नंबर ऑफ बेड डेज फर्स्ट जो है पॉइंट से नंबर ऑफ बेड डेज पता चल गए तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेड डेज वही होगा और आपको टोटल कॉस्ट भी पता है, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही फीस पर यूनिट तो आपको पर पेशेंट पर डे तो दी गई हुई है। अगर आपने नंबर ऑफ बेड डेज पेशेंट डेज निकाल दिए तो यहाँ पर आप वेरिएबल कॉस्ट पर डे भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो वेरिएबल फीस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ऐसे तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, लेकिन मैंने बताया अगर आप मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालते हो तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर बेड डे भी, एक पेशेंट एक बेड डे भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद आगे आपको दिया गया है डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट और अपोर्शन कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये दोनों भी क्या है, ये तो डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है और ये अपोर्शन कॉस्ट है और ये इसे भी हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट ही कहेंगे। ओके, तो ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है। साथ ही साथ क्या बोला है, बिसाइड्स अबव, यानी कि इनके अलावा नर्सिंग स्टाफ वेयर एम्प्लॉयड एज पर द फॉलोइंग स्केल एट 48,000 पर एनम पर नर्स। एक नर्स से हम कितना चार्ज करते हैं, सॉरी एक नर्स को हम कितना पैसा देते हैं, हम उसको पैसे देते हैं 48,000 एक साल का, ठीक है। एक नर्स को एक साल का 48,000 देते हैं। लेकिन अब मुझे पूरी टोटल कॉस्ट अगर जाननी हो, बिकॉज यहाँ पर तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू दिया गया है, तो ये तो एक नर्स का जानकर मैं क्या करूँगी, जितनी नर्सेज होंगी मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो मुझे नंबर ऑफ नर्सेज का पता होना ज़रूरी है। तो अब उन्होंने दिया गया है एनुअल पेशेंट डेज और यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ नर्सेज रिक्वायर्ड। तो पेशेंट डेज के हिसाब से नंबर ऑफ नर्सेज चाहिए होंगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पर मैंने बोला था एनुअल आपको पेशेंट डेज निकालना है, मिसिंग फिगर अगर आप निकाल सकते हो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आपको ये बेड डेज पर दिए गए हैं,
पर पर्सन पर डे दिए गए हैं, पर पेशेंट पर डे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट डेज आप निकाल सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नर्सेज कैलकुलेट करने के लिए वो आपको काम आ जाएंगी। तो अगर आपने यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकाले थे वो अगर लेस देन 5000 आते हैं तो आप 3 नर्सेज, सिर्फ आपको 3 नर्सेज से रिक्वायर्ड होंगी। और अगर ये 5000 7000 के बीच में आती हैं तो आपको 4 नर्सेज रिक्वायर्ड होंगी। 7000 और 9000 के बीच में आई तो 6 नर्सेज, और अबव 9000 के होंगे तो आपको 8 नर्सेज लगेंगी। तो देखो एनुअल पेशेंट डेज उन्होंने ये रेंज बता दी, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट डेज है कितने वो हम यहाँ से मिसिंग इंफॉर्मेशन से निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमको सपोज इस वाले रेंज में वो आता है, सपोज 8000 समथिंग है, तो मुझे 6 नर्सेज लग रही हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 48,000, बिकॉज 6 नर्सेज और एक नर्स का पर एनम का कॉस्ट कितना है 48,000। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे टोटल नर्सेज को हम जो चार्जेस पे कर रहे हैं ये भी क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, बिकॉज नर्स को तो आप एम्प्लॉय करो तो उसको फिक्स्ड आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास 3 फिक्स्ड कॉस्ट आ गए, एक तो डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट, ये अपोर्शनमेंट वाला कॉस्ट, और तीसरा नर्स वाला कॉस्ट। ठीक है, तो अब आगे क्या डिटेल दी गई है, ये तो मुझे एक रेवेन्यू दिया गया है, फीस दिया गया है, और वेरिएबल कॉस्ट पता है, और 3 तरीके के फिक्स्ड कॉस्ट पता है। अब ये जो बात कर रहे थे 2013 की बात कर रहे हैं, अब आगे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2014। ऊपर देखो यहाँ पर आपको दिया गया था 2013 की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। अब 2014 में क्या हो रहा है, कॉस्ट अदर देन अपोर्शन ओवरहेड विल गो अप बाय 10%। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो अपोर्शन कॉस्ट है, अपोर्शन कॉस्ट के अलावा जो आपकी कॉस्ट है, यानी कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो मेरी डिपार्टमेंटल कॉस्ट है, या फिर जो मेरी हाँ ठीक है, तो ये जो दो कॉस्ट है वो बोल रहे हैं इसमें 10% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 10% से बढ़ जाएंगी। और आगे क्या बोला है, अ पोर्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 2,50,000 पर एनम। और ये जो अपोर्शन ओवरहेड भी है ये इंक्रीज बाय बोला है, इसका मतलब 10 लाख तो रहेगा ही, प्लस उसमें 2,50,000 हो जाएगा। इट मीन्स 12,50,000 कॉस्ट हो जाएगी 2014 की। उसके बाद बोला है सैलरी ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ विल इंक्रीज टू, यहाँ पर बाय बोला था यहाँ पर टू बोला है। टू मतलब पहले 48,000 थी, अब 2014 के अंदर कितनी हो जाएगी, 52,000, 50 नहीं 52,000 नहीं सॉरी 54,000 पर एनम पर नर्स हो जाएगी। ओके, तो आगे क्या बोला है, इसका मतलब हमारी सारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उन्होंने बोला है ऑक्यूपेंसी ऑफ द बेड कैपेसिटी इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज इन 2014। 2014 जो है उसमें हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, जो बेड कैपेसिटी है, जिससे मैं नंबर ऑफ बेड डेज बोल रही थी, तो बेड डेज यानी कि टोटल ऑक्यूपेंसी जो है वो चेंज नहीं होने वाली। इट मीन्स उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर जो हमने मिसिंग फिगर में नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी निकाली थी, नंबर ऑफ बेड डेज जो निकाले थे, उनका कहना है वो एज इट इज ही रहेंगी। ओके, आगे कहा है and consequently the management is actively considering a proposal to close down the department। it means उन्होंने बोला है कि देखो ये हमारी ऑक्यूपेंसी, हमारा कॉस्ट बढ़ने के बाद भी हमारी ऑक्यूपेंसी उतनी की उतनी ही है, इसका मतलब हमारा रेवेन्यू तो बढ़ ही नहीं रहा है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है और हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, हम तो लॉस में जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली मैनेजमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू क्लोज डाउन द डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि उससे अच्छा तो हम क्या करें, डिपार्टमेंट को क्लोज कर दें, इन द इवेंट द डिपार्टमेंट्स फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। और अगर हम ऐसे क्लोज डाउन करते हैं तो कम से कम हमारा जो फिक्स्ड खर्चा है, डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, उसे हम अवॉइड तो भी कर सकते हैं। तो अब उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए, स्टेटमेंट present a statement to show a profitability of the department for the year 2013 and 14। तो दोनों साल के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद आपको बेड ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी बोली है, सिर्फ 2014 की बात कर रही हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है इंक्रीज इन फीस
पर बेड डे रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द कॉन्टिन्यूंस इन डिपार्टमेंट। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक बार आपको वापस से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। समरी में क्या दिया गया है, 2013 का डेटा दिया गया है। एक हॉस्पिटल है जिसमें कि स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जो कि ऑपरेट करता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 40 बेड डेज है उनके पास। और एक बेड का एक पेशेंट से कितना वो चार्ज करता है, 425 रुपीज़ चार्ज करता है, चार्ज फ्रॉम अ पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट से एक डे का इतना चार्ज करता है, 425। अब उन्होंने हमसे पूछा है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो प्रॉफिट आपको निकालना रहता है। तो आपका मेथड क्या होता है, जो रेवेन्यू यानी कि जो आपने फीस कलेक्ट की उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से तीन तरीके के आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट थे, एक तो डिपार्टमेंटल, दूसरा अपोर्शनमेंट और तीसरा था नर्सिंग स्टाफ सैलरी। तो इन्हें लेस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और आपको क्या करना होगा ना, आपको दो कॉलम्स बनाने होंगे, एक तो 2013 का और साथ ही साथ 2014, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ईयर्स की आपसे पूछी गई है। तो आप दो कॉलम्स बनाओगे। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आपको पता है फीस कलेक्टेड आपको 2013 की टोटल दी गई है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ आपको ये बात याद रखना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें 2014 की भी डिटेल्स भरते जाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो नंबर ऑफ बेड डेज मैंने बोला था आपको निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, बिकॉज जो हमारा नर्सिंग स्टाफ सैलरी जो थी वो नंबर ऑफ पेशेंट डेज के हिसाब से ही बाइफरकेट मिलने वाली है। उसी से हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ नर्सेस कितनी मिली है। नंबर ऑफ नर्सेस किस पर बेस्ड करती है, नंबर ऑफ पेशेंट डेज पर। आपको एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एनुअल पेशेंट डेज। एनुअल पेशेंट डेज आपको पता होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ नर्सेस कितनी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये आपको रेंज दी गई है। तो आपको 2013 में निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2013 में आपको नर्स की जो कॉस्ट दी गई है वो एक नर्स की दी गई है। एक्चुअल में हमने कितनी नर्सेस एम्प्लॉयड की थी वो तो हमें पता ही नहीं, तो वो तो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, हमें जब एनुअल पेशेंट डेज पता चलेंगे। तो एनुअल पेशेंट डेज जानने के लिए हमने क्या किया, तो देखो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फीस कैसे कैलकुलेट की जाती है। टोटल फीस आपको दी गई है, यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया गया है 2013 का, और फीस नंबर ऑफ बेड डेज इनटू फीस, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ फीस पर बेड डे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल फीस मिल जाती है ना। आप देखो क्वेश्चन में आपको ये फीस पर डे, आपको पर बेड डे पता है, और ये वाला भी आपको पता है, टोटल कॉस्ट भी आपको दी गई है। तो दो फिगर्स जब आपको दी गई है तो तीसरी ये बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हो, आपको नंबर ऑफ बेड डेज पता चल जाएंगे। तो हमारे आंसर में देखो सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या किया गया है, आपको देखो वर्किंग नोट, पहली वर्किंग नोट में ही क्या किया गया है, टोटल नंबर ऑफ बेड डेज ऑक्यूपेंसी। तो टोटल फीस कलेक्टेड, टोटल फीस कितनी कलेक्ट हुई है, टोटल फीस कलेक्ट हुई है, टोटल फीस कलेक्टेड 34,95,625, 34,95,625 डिवाइडेड बाय फीस पर बेड डे। पर बेड डे, एक बेड डे की हम कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, 425, जो क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, 425। ये अब अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो ना तो आपको पता समझ में, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ओके, ठीक है, तो आपको मिल गए टोटल नंबर ऑफ बेड डेज मिल गए। एक बार वापस दिखाती हूँ ये कैसे फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिराइव किया, देखो नंबर ऑफ बेड डेज इनटू फीस पर डे करोगे तो टोटल आपको अमाउंट मिलेगी। अब क्वेश्चन में आपको ये टोटल अमाउंट दी गई है, फीस पर बेड डे भी दिया गया है ये 425। तो आपको नंबर ऑफ बेड डेज कैसे मिलेंगे, टोटल अमाउंट को हम ये इस साइड जाकर डिवीजन में आ जाएगी फीस पर डे, तो मुझे नंबर ऑफ बेड डेज यानी कि नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी। अब आपको एक बार नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल गई, नंबर ऑफ पेशेंट डेज या बेड डेज आपको मिल गए,
तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, तो अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इसको यहाँ डिवीजन में जाकर यहाँ जाएगा अगर, तो डिवाइड करोगे तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर डे भी मिल सकता है। तो दूसरा वर्किंग नोट में पॉइंट देखो वही है, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे निकाला हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे कैसे निकाला है, उन्होंने क्या किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो 2013 का है, देखो 2013 में वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 13 लाख, ओ आई एम सॉरी, ओके, तो टोटल कॉस्ट जो आपको दिया गया है 13,57,125, 13,57,125, तो ये आपको जो दिया गया है डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपने ऑक्यूपेंसी निकाली थी, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे मिल गई जो कि है 165। नाउ आप बोलोगे कि ये हमने क्यों निकाला है, तो आपको शायद पता होगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या पूछा था, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट का और ब्रेक इवन बेड डेज का। उसमें हमें क्या लगता है, डिनोमिनेटर में हमें कंट्रीब्यूशन पर बेड डे चाहिए होगा, तो कंट्रीब्यूशन पर बेड डे चाहिए, तो मुझे पहले से ही फीस पर डे, वेरिएबल कॉस्ट पर डे मिल गई, तो कंट्रीब्यूशन पर डे भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये क्या बोला है, ये ब्रेक इवन पॉइंट मुझे 2014 का निकालना है, और 2014 में हमने क्या देखा था, सारी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 10% से बढ़ रही थी, तो 165 में हमने क्या किया, ये तो हमें 165 2013 का मिला, तो तीसरी वर्किंग नोट में हमने क्या किया, 2014 का हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, 165 में 10% ऐड किया, तो मुझे क्या मिल गया, 181.50 मिल गया। उसके बाद हमने देखो यहीं पर कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, बिकॉज ये वर्किंग नोट ही हम निकाल रहे हैं, अभी मेन आंसर मैंने शुरू नहीं किया। कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन क्या था, क्वेश्चन में ही 425 फीस दी गई थी, वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी मैंने 165, देखो यहाँ पर 2013 का ये 125 निकाला, 165 निकाला था, तो 425 माइनस 165 किया तो 260। कंट्रीब्यूशन मुझे किसका मिल गया, ये कंट्रीब्यूशन मुझे मिला 2013 का। 2014 का भी आपने वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके हो, और आपने देखा था क्वेश्चन में ही लिखा था कि हमारा जो फीस है, फीस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, हमारा रेवेन्यू उतना ही रहने वाला है, सिर्फ कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो इंक्रीज हुई कॉस्ट, 2014 की वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली 181.50, तो मुझे क्या मिल गया, नया कंट्रीब्यूशन 2014 का भी कंट्रीब्यूशन मिल गया। उसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन तो हमें पता चल गया, हमें ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है, लेकिन ब्रेक इवन 2014 का निकालना है, तो हमने देखा था हमारा जो डिपार्टमेंटल जो कॉस्ट था, ये 6,22,500 कैसे आया, ये ना 3 कॉस्ट का एडिशन कर कर आया। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये 6,22,500, उन्होंने क्या बोला था, डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, उन्होंने देखो यहाँ पर बोला डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी हमारी 10% से इंक्रीज हो रही थी। बाकी की जो कॉस्ट थी, बाकी की कॉस्ट क्या थी, एक तो अपोर्शनमेंट वाली कॉस्ट थी, वो 2,50,000 से इंक्रीज हो रही थी, और नर्सिंग की कॉस्ट भी हमारी 54,000 इंक्रीज, पहले 48 थी अब 54,000 हो गई थी, ठीक है। तो ये भी इसकी सिर्फ हमें वर्किंग नोट करनी थी, डिपार्टमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 2013 में थी 6,22,500, और अब कितनी हो जाएगी 2014 में, प्लस ऐड करोगे आप 10% या फिर मल्टीप्लाई करो आप उससे 110% से, तो आपको 2014 की भी कॉस्ट मिल गई। तो ये सारी आपने वर्किंग नोट्स की, 5 वर्किंग नोट्स की, सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ बेड डेज निकाले। अब देखो जैसे ही हमने, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट पर डे निकाला। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का पर्पस क्या था, ताकि हमें कंट्रीब्यूशन मिल सके, तो कंट्रीब्यूशन आपने 2013 और 2014 का भी निकाल लिया, बिकॉज 2014 का कैलकुलेशन, बीईपी के कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज आपने निकाल दिया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आया हमारा मेन आंसर। अब मेन आंसर उन्होंने क्या किया है, अब आपकी ज़रूरत ही क्या थी, ये मैंने ऑक्यूपेंसी क्यों निकाली थी, आपको मैंने पहले ही बताया था, बिकॉज नर्सिंग का कॉस्ट हमें इसी के ऊपर बेस्ड करता है। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी मेरी कितनी आई, अभी मेरी ऑक्यूपेंसी आई थी 8,225 बेड डेज, या फिर पेशेंट डेज भी बोल सकते हो।
तो एनुअल पेशेंट डेज या फिर बेड डेज जो है 8000 समथिंग आई 225, इट मीन्स ये वाले रेंज के अंदर आ रहा है। तो मुझे नंबर ऑफ नर्सेज कितनी रिक्वायर्ड है, 6 नर्सेज, और एक नर्स की कॉस्ट कितनी है 48,000, यानी कि 6 इंटू 48,000 इतना मेरा टोटल खर्चा आएगा। तो आप देखोगे तो इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का जो बनाया है फॉर्मेट, अब इन्होंने क्या किया है, रेवेन्यू माइनस फिर वेरिएबल कॉस्ट करें, फिर कंट्रीब्यूशन लिखें, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से ही वर्किंग स्टार्ट की है। आप चाहें तो उसको रेवेन्यू से स्टार्ट कर सकते हो, पहले रेवेन्यू माइनस वेरिएबल करोगे फिर कंट्रीब्यूशन मिलेगा, या फिर आप टोटल कंट्रीब्यूशन से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज वर्किंग नोट में हमने 2013 और 2014 की दोनों की कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी है 260 और ये है 243.50, तो 260 एंड 243.50। और आपको देखा था कि ऑक्यूपेंसी जो थी हमारी वो सेम ही रहने वाली है, 2014 में भी उन्होंने बोला था। तो मुझे क्या मिल गया, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद अब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पता है। फिक्स्ड कॉस्ट भी मैंने वर्किंग नोट 5 में क्या किया था, यहाँ पर था 6,22,500, उसमें 10% ऐड करने के बाद ये मुझे मिल गया। वर्किंग नोट आप 5 चेक करो, उसमें अभी अभी हमने निकाला। उसके बाद फिक्स्ड अपोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख थी और क्वेश्चन में दिया गया था ये इंक्रीज होगी, बाय वर्ड यूज़ किया था 2,50,000। एंड नर्सिंग स्टाफ का कॉस्ट उन्होंने बोला था कि आप नर्सिंग स्टाफ का कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेंसी पर। आपकी ऑक्यूपेंसी इस रेंज में आ रही है, तो मैंने बताया आपको नंबर ऑफ नर्सेज कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 6 नर्सेज। हमारी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 6 नर्सेज, 6 नर्सेज इंटू आपको कॉस्ट करोगे, पहले तो 45,000 थी, अब वो इंक्रीज हो गई है, 2 वर्ड किया था, इंक्रीज टू 54,000। तो 54,000 पे इंक्रीज हो गई, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2013 में, लेकिन यहाँ मुझे लॉस हो रहा है। ऑफकोर्स ही बात है, लॉस होना ही था, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा था सारे कॉस्ट तो बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे इवन वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन हमारा रेवेन्यू उतना ही था, तो लॉस तो आना ही था। तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या पूछा था, ब्रेक इवन कैपेसिटी फॉर द ईयर 2014। 2014 का उन्होंने बोला था ब्रेक इवन कैपेसिटी। अब देखो, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है, हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आप क्या करोगे, इन तीनों फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करोगे, टोटल करोगे। 6,84,750 2014 का हम डेटा ले रहे हैं, प्लस 12,50,000 प्लस 3,24,000 करोगे, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, आपको टोटल कॉस्ट आएगा 22,58,750। याद रखना मैंने 2014 का डेटा लिया हुआ है। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बोला है, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे या फिर बेड डेज बोलेंगे, जो कि 2014 का ऑलरेडी मैंने वर्किंग नोट में निकाल चुकी हूँ, 243.50। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गई कैपेसिटी मिल गई, मतलब बेड डेज कैपेसिटी। अब देखो, हमने जो डिनोमिनेटर में जो हमने लिया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं, तो मुझे आंसर भी यूनिट्स में मिलता है। अब मैंने कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज लिया है, तो मुझे आंसर जो आया है वो भी क्या क्या मिला है, 9,276 पेशेंट डेज ही मिला है। ठीक है, तो ये जो यूनिट हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेते हैं कंट्रीब्यूशन का, वही हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है। तो ऑक्यूपेंसी मुझे कितनी मिली, 9,276। अगर इतने ऑक्यूपाइड रहे तब मेरी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन ये रहेगा, हमारे जो पेशेंट्स का सॉरी नर्सेस का जो कॉस्ट था वो ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करता था, बेड डेज पर बोलो या पेशेंट डेज वर्ड यूज़ बोलो। तो 9,276 वाली अगर आप रेंज देखोगे ना, तो 9,276, 9,000 के अबव वाली रेंज वो तो यहाँ फॉल करेगा, यानी कि नंबर ऑफ नर्सेस 8 एम्प्लॉयड करनी पड़ेगी। लेकिन हमने तो 2014 का जो भी फिक्स्ड कॉस्ट का डेटा लिया, तो फिक्स्ड कॉस्ट में तो नर्सेज भी थे ना,
तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो डेटा लिया था वो तो हमने 6 नर्सेस के हिसाब से लिया था, लेकिन हमें लेना कितने के हिसाब से चाहिए था, हमें तो 8 नर्सेस के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट लेनी चाहिए थी। तो ये जो ब्रेक इवन वाला हमारा आंसर है ये वैलिड नहीं होगा। तो उन्होंने वही लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ वैलिड आंसर बिकॉज फॉर 9276 बेड डेज 8 नर्सेस सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये मैंने कहाँ से निकाला, देखो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने यहाँ की टोटल आपको बोली थी, तो यहाँ की टोटल बोली थी तो यहाँ पर नर्सेज की कॉस्ट भी थी, और ये जो नर्सेज की कॉस्ट थी वो 6 नर्सेज के हिसाब से ली थी। एक्चुअल में आपको 8 नर्सेज की लेनी चाहिए बिकॉज ये तो 8 नर्सेज वाली रेंज में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो रेम्यूनरेशन फॉर 8 नर्सेज की 8 इंटू 54,000 2014 का बिकॉज हम डेटा ले रहे हैं, तो 8 नर्सेज का आपने कॉस्ट निकाला, और बाकी जो रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट था डिपार्टमेंटल कॉस्ट और अपोर्शन कॉस्ट वो एज इट इज़ लिया आपने, 2014 का डेटा लिया ऊपर से, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट आपको मिल गई। और ये रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आपने कंट्रीब्यूशन से आपने डिवाइड किया, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज से, तो मुझे नया ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया। तो ये वाला वैलिड रहेगा। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में हमने 6 नर्सेस का खर्चा लिया था तो ये इनवैलिड था। अब ये क्या है, ये वैलिड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमें आंसर मिल गया। अब साथ ही साथ हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था इंक्रीज इन अ फीस पर डे। अब देखो फीस पर डे आपको क्वेश्चन में दी गई है 245, पहली लाइन में ही आपको दी गई थी 425 पर पेशेंट पर डे हम ले रहे हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कितना इंक्रीज होगा इस फीस में रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ डिपार्टमेंट। अब 2014 में भी हमारी जो डिपार्टमेंट है वो ताकि कंटिन्यू रहे तो हमने देखा था कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ रहे थे, सॉरी हमारे जो सारे कॉस्ट थे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो वो बढ़ तो रहे थे, लेकिन हमारी जो रेवेन्यू था वो नहीं बढ़ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ताकि हमारा कंटिन्यू तो भी हम कर सके तो कितना हमें रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, पर पेशेंट पर बेड डे हमें कितना बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिकवर क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो भी आपको इन शॉर्ट आपको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट तो भी रिकवर्ड करना है। तो आपको पता होगा आपके पास फॉर्मूला दिया गया है डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन वाला। तो डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी क्या है, डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी कितनी है, डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी कि हमारा एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो भी रिकवर हो जाए। बिकॉज देखो फिक्स्ड कॉस्ट अगर सपोज मेरी मैं मान लेती हूँ 1 लाख है फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जाम्पल ही लिया है आप रिलेट नहीं करना, कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 1 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट भी मेरी 1 लाख है, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस निल अमाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर आऊँगी। तो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मैं फिक्स्ड कॉस्ट तो भी रिकवर्ड करूँ। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन वाला वो मैंने यहीं पर यूज़ किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, ये हमारा एक्चुअली ना ब्रेक इवन वाले फॉर्मूले को ही हमने क्या किया है, हमने उसको उसी फॉर्मूले से नया फॉर्मूला बनाया था। हमने जब फॉर्मूला डेवलप किए थे तब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें ताकि हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो सके। अब यहाँ पर ब्रेक इवन वर्ड ना यूज़ करते हुए हम क्या बोल रहे हैं, कितना हम डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है ही हमारा कितना, ताकि हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुके। तो डिनोमिनेटर में हम कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज करेंगे। तो देखो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है मेरा 22,58,750। ये हम कहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट ही है। तो ये मैंने इन तीनों की फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल लिया हुआ है। ठीक है, तो 22,58,750 22 लाख कहाँ गया मेरा आंसर, हाँ, तो 22,58,750 मैंने लिया है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। ओके, तो उसको मैंने नंबर ऑफ बेड डेज से मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ बेड डेज मेरे कितने थे 8225 ओरिजिनल वाले। ठीक है,
मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ओके, आपको सेकंड क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन वाला जो हमने इनवैलिड के बाद नया कंट्रीब्यूशन निकाला, नए ब्रेक इवन निकाले, उसको ध्यान नहीं देना है आपने। हम ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी सेम रखते हुए हम कितनी प्राइस बढ़ाएं। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी हमारी 8225 थी, कंट्रीब्यूशन हमें इतना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन को हमने क्या किया, डिवाइड किया बेड डे से डिवाइड किया, तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर बेड डे मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर बेड डे मिल गया, कंट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड फीस पर डे पता चल जाएगा। बिकॉज उन्होंने मुझे क्या पूछी है, फीस पूछी है। इससे तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले से तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर बेड डे मिलेगा। पर बेड डे मिलने के बाद वेरिएबल कॉस्ट भी हमने क्या किया, ऐड किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड फीस। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। इस वाले पोर्शन आपने इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, बाकी ये दो तो सिंपल थे। थैंक यू।